मतलब न्यू और गुड़गांव ये मिलके जो बना है, कैसे वो अलग है उससे, और न्यू गुड़गांव में ऐसा क्या नया है, क्या यूनिक है? इसको एज अ न्यू गुड़गांव इसलिए लोगों ने बोला बिकॉज इट इज़ अ न्यू होप टू अ गुड़गांव। ऐसे कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे प्लान्ड हैं अपकमिंग या फिर एग्जिस्टिंग, जिससे इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? अब यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से जो प्लानिंग हुई है, हेलीपैड की प्लानिंग है, गुड़गांव यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने वाली है, ISBT आ रहा है। सो सर, क्या आने वाले अपकमिंग ईयर्स में जो न्यू गुड़गांव की कनेक्टिविटी है वो RRTS या फिर मेट्रो से और ज़्यादा बेहतर होने वाली है? 3 रैपिड मेट्रो नेटवर्क यहाँ पे ऑलरेडी प्लान्ड है, जिसमें से एक में ऑलरेडी काम स्टार्ट हो गया है। न्यू गुड़गांव गुड़गांव का एक ऐसा सेगमेंट जो काफ़ी डेवलप होने के साथ साथ काफ़ी अफोर्डेबल एंड काफ़ी बेनिफिशियल इन सेंस ऑफ लुक्रेटिव भी है। गाइज, अगर न्यू गुड़गांव को, जो कि एक हिडन जेम है गुड़गांव का, अगर थरली एक्सप्लोर किया जाए तो एक्चुअली में पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को और होम बायर्स को इसके काफ़ी मार्वलस बेनिफिट्स के बारे में पता चलेगा, जो एक्चुअली में काफ़ी लोग स्टिल दे आर अनअवेयर ऑफ दोज बेनिफिट्स। तो आज हम न्यू गुड़गांव के कुछ ऐसे ही बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे। वेलकम टू HCU रियल एस्टेट्स रियलिटी चेक सीरीज। एंड आज यही सब न्यू गुड़गांव को एक बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए हमारे साथ हैं मिस्टर प्रतीक अरोड़ा। एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सर। या हाय मैम, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? जी मैं भी फाइन हूँ। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है, जैसे न्यू गुड़गांव हम बोलते हैं, अब न्यू गुड़गांव में ये जो वर्ड है न्यू, मतलब न्यू और गुड़गांव ये मिलके जो बना है, ठीक है, ये कैसे जो ओल्डर पार्ट्स जो इससे पहले गुड़गांव के एरियाज रहे हैं, डेवलप हुए हैं, कैसे वो अलग है उससे, और न्यू गुड़गांव में ऐसा क्या नया है, क्या यूनिक है, ये आप बता दीजिए। सी श्रेया, स्टार्टिंग से ही उसको एक न्यू गुड़गांव का ही नाम मिला है बिकॉज आप रेस्ट ऑफ द गुड़गांव को अगर आप डिफाइन करें तो ऑलरेडी मतलब 5 से 6 सेगमेंट्स में बटा हुआ है। मैं कुछ के नाम बता देता हूँ। एक तो गोल्फ कोस्ट रोड हो गया, गोल्फ कोस्ट एक्सटेंशन रोड हो गया, SPR हो गया जिसको सदर्न पेरिफेरल रोड कहते हैं। एक अब नया इमर्जिंग आया है द्वारका एक्सप्रेसवे, एक ओल्ड गुड़गांव। सो ये जितने भी सेगमेंट अलग अलग पार्ट्स में ये डिवाइडेड हैं गुड़गांव, सो उसमें से एक ही पार्ट है जिसको स्टार्टिंग से ही इसको एक न्यू गुड़गांव के रूप में लोग इसको बोलते हैं। इसको एज अ न्यू गुड़गांव इसलिए लोगों ने बोला बिकॉज इट इज़ अ न्यू होप टू अ गुड़गांव। जहाँ ऑलरेडी आप वहाँ देख रहे हैं गुड़गांव के जो मेन पार्ट्स रहे हैं, गोल्फ कोस्ट रोड, एक्सटेंशन रोड, SPR, वहाँ रेट आज की डेट में क्या पहुँच चुके हैं। एक एवरेज प्रोजेक्ट भी अगर आप देखोगे तो सदर्न पेरिफेरल रोड पे आपके 17 to 18,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट पे जाते हैं, और थोड़े अच्छे प्रोजेक्ट में जाते हैं तो मतलब वो 30-35,000 स्क्वायर फीट के रेट पे जाते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे आपका आज की डेट में न्यू प्रोजेक्ट्स आपके 17 to 20,000 पर स्क्वायर फीट के अराउंड हैं। सो न्यू गुड़गांव इज़ अ न्यू होप टू अ होम बायर्स एंड इन्वेस्टर्स। यहाँ पे आज भी आपको चीज़ें मिल जाती हैं लाइक अराउंड 10,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट होती हैं, और यहाँ पे भी लग्जरी प्रोजेक्ट आपको 16-17,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट पे मिलते हैं। सो मतलब वी कैन इजीली सी कि मतलब कितना ज़्यादा अफोर्डेबल है न्यू गुड़गांव। सो न्यू गुड़गांव यू कैन कॉल इट अ न्यू होप टू अ एंड यूज़र और होम बायर। अब सर, जब हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं, लाइक आपने जैसे बताया कि न्यू गुड़गांव हैज़ बिकम अ न्यू होम टू दी एंड यूजर्स एंड इन्वेस्टर्स, तो उसके साथ जब हम बात करते हैं कि कनेक्टिविटी विच इज़ अ मेजर फैक्टर फॉर अट्रैक्टिंग इन्वेस्टर्स एंड यूजर्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस इंडिया एंड बियॉन्ड एज वेल, तो सर यहाँ पे कनेक्टिविटी तो करता ही है मेजर रोल प्ले। अब एक सुनने में आया कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड KMP एक्सप्रेसवे दोनों ही न्यू गुड़गांव से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी बनने जा रही है। सो थोड़ा सा उस पर सर आप लाइट मार दीजिए। यस, कनेक्टिविटी ऑलवेज न्यू गुड़गांव की ना इस तरीके से न्यू गुड़गांव के सेक्टर प्लेस्ड हैं जो कि स्टार्ट होते हैं आपके 81B से एंड इट गोज़ अप टू सेक्टर 95। सो ये जो जितने भी सेक्टर्स पड़ते हैं जो मैंने अभी नेम किया, सो इनकी कनेक्टिविटी आज की डेट में द्वारका एक्सप्रेसवे से
आपका सेंट्रल पेरिफेरल रोड से, पटौदी स्टेट हाईवे से, केएमपी से एंड डीएमआईसी से ये वेल कनेक्टेड है। आप जिस भी एक्सप्रेस वे को आप कनेक्ट करना चाहें विद इन 15 to 20 मिनट्स के आप रेंज में आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं बहुत इजीली। अगर आप इंटीग्रल पार्ट में भी हैं आप न्यू गुड़गांव के, तो भी हार्डली आपको मतलब 10 to 15 मिनट में से आप किसी भी हाईवे पे आप अप्रोच कर सकते हो। सर, जब हम इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की बात करें, ऐसे कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे प्लान्ड हैं अपकमिंग या फिर एग्जिस्टिंग, जिससे इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? ये एरिया इट्स लाइक अ चेरी ऑन अ केक। पहले क्या था कि यहाँ पे सिर्फ मतलब आते थे यहाँ पे एक एंड यूज़र, इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक बजट फ्रेंडली होम्स आ जाता था, होम्स और अच्छा लेआउट मिल जाता था हम लोग को कम प्राइस पे। सो अब यहाँ पे एक गवर्नमेंट की तरफ से जो प्लानिंग हुई है कि ISBT आ रहा है, जहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे न्यू गुड़गांव जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे ISBT की प्लानिंग है। देन हेलीपैड की प्लानिंग है, गुड़गांव यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने वाली है। सोशल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आज की डेट में डेवलपिंग है, कुछ अच्छे आपके ऑपरेशनल हॉस्पिटल्स आ चुके हैं। सो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलपिंग स्टेज में है और गवर्नमेंट की भी अच्छी प्लानिंग है। जैसे कि आप गुड़गांव के आप कोई भी मतलब पुराने गुड़गांव में देख लो या और भी गुड़गांव के सेक्टर्स में देख लो, यहाँ पे आपको एक ये स्पेशलिटी मिलेगी कि कोई भी रोड यहाँ पे सेक्टर रोड 60 मीटर से कम वाइड नहीं है। प्रॉपर ग्रीन बेल्ट बनी हुई है और अच्छी रोड्स बनी हुई हैं जो कि आपको एक अच्छा मोटरेबल एक्सपीरियंस देती हैं, कनेक्टिविटी फास्टर हो जाती है। सो ये सारी चीज़ें, और आज की डेट में यहाँ पे 15 लाख to 20 लाख फैमिली यहाँ पे रह रही है। सो ये एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सर, क्या आने वाले अपकमिंग ईयर्स में जो न्यू गुड़गांव की कनेक्टिविटी है वो RRTS या फिर मेट्रो से और ज़्यादा बेहतर होने वाली है? 3 रैपिड मेट्रो नेटवर्क यहाँ पे ऑलरेडी प्लान्ड है, जिसमें से एक में ऑलरेडी काम स्टार्ट हो गया है। सो ये जो सबसे पहले तो यहाँ पे वर्किंग होगी मेट्रो की, जो एक मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर है जो आपको द्वारका एक्सप्रेसवे से सीधे मानेसर कनेक्ट करता है। ये न्यू गुड़गांव होते हुए ही जाता है। तो सबसे पहले मेट्रो आपकी इस लाइन में आएगी, देन फिर और इंटरनल पार्ट्स में सेक्टर्स में फिर डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब हम जब गवर्नमेंट की बात करते हैं या फिर हम हुडा इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, तो क्या ये दोनों ही न्यू गुड़गांव को डेवलप करने के लिए बहुत काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली काम कर रहे हैं करंटली? जब जहाँ पे 15-20 लाख फैमिलीज़ ऑलरेडी रह रही हैं, सो वहाँ एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का होना एक बहुत ज़रूरी है। और गवर्नमेंट की भी हुडा की यहाँ पे एक अच्छी प्लानिंग है। आप देखोगे कि यहाँ पे रोड्स के साइड में एक तो यहाँ पे एनक्रोचमेंट आपको नहीं मिलेगा जैसे कि बाकी सेक्टर्स में मिलता है। ओल्ड गुड़गांव में जाओगे वहाँ कंजेशंस मिलते हैं, तो यहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। सेकेंडली गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के लिए हर सेक्टर्स पे एक स्पेसिफाइड पुलिस स्टेशंस बनाए गए हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे हर एक प्रोजेक्ट में हर एक बिल्डर ने अपनी एक क्विक रिस्पांस टीम बनाई है जो कि QRT के नाम से कॉल करते हैं। सो सपोज़ ये एक स्पेशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं अपने रेसिडेंट्स को। आप अगर एक अकेली लेडी हो, आपको NH8 से आपको हाईवे से आपको अपने प्रोजेक्ट तक आना है जो कि 10 to 15 किलोमीटर्स का एक रेंज है, और सपोज़ वो टाइम एक रात का हो चुका है जहाँ पे आपको एक लग रहा है कि हाँ भाई आपको एक स्पेशल सिक्योरिटी की ज़रूरत है, सो आप अपने प्रोजेक्ट पे कॉल कर सकते हो और वो इमीडिएटली आपको क्विक रिस्पांस टीम भेजेंगे जो कि आपके व्हीकल के साथ साथ वो आपको सेफली प्रोजेक्ट तक पहुँचाएंगे। ये उनकी जिम्मेदारी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सर, कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ जैसे स्टूडेंट लिविंग हो गया स्टूडेंट्स के लिए, या फिर को हाउसिंग या सीनियर लिविंग के लिए जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो क्या न्यू गुड़गांव में भी प्रेजेंट हैं? जैसे कि स्टूडेंट्स की बात आपने कही, तो ऑलरेडी यहाँ पे गुड़गांव यूनिवर्सिटी आ गई है। तो गुड़गांव यूनिवर्सिटी में भी अब जो स्टूडेंट्स हैं वो सराउंडिंग्स में वहाँ पे रह रहे हैं, तो स्टूडेंट्स लिविंग भी है, तो उनके हिसाब से भी चीज़ें चल रही हैं। और सेकेंडली सीनियर पर्सनस हैं उनकी भी लिविंग है यहाँ पे,
वो भी रेसिडेंट्स हैं यहाँ के। सो सीनियर सिटीजन्स के लिए भी यहाँ पे कुछ ऐसे स्पेशल प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अपकमिंग है, जो आ गए हैं, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। लाइक आपके मैक्स के साथ एक प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पे भी सीनियर लिविंग्स का अच्छा कंसेप्ट है। तो सर करंट में अगर हम बात करें मेजर स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, इन सब का क्या कौन से हैं आसपास, मतलब न्यू गुड़गांव में और उसके नेबरहुड में? जी, सो ऑलरेडी आपको पता ही है, जैसे यहाँ पे मैंने पहले बताया कि 15 lakhs to 20 lakhs फैमिली यहाँ पे रह रही है। तो अब इन सब के बिना तो रहना बिल्कुल ही आज के टाइम में बिल्कुल ही पॉसिबल है नहीं। सो यहाँ पे ऑपरेशनल आपके 3-4 अच्छे, जो कि मैं नेम बता दूँ, आरवी हॉस्पिटल है, सिल्वर स्ट्रीक हॉस्पिटल है। तो ये कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हैं। एंड स्कूल्स की अगर बात कर लूँ तो सेंट जेवियर है, मैत्रीकरण, दिल्ली पब्लिक स्कूल, तो ये सारे स्कूल्स आज की डेट में ऑपरेशनल है। जी स्कूल की पूरी चेन है। सो मतलब यहाँ पे एक बेसिक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उससे अप स्केल भी एक अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड की लाइफ यहाँ मिलती है। और सपोज़ आपको लाइक मतलब कोई और बड़े मॉल जाना है या कोई और बड़े स्कूल्स में जाना है, तो वो भी आपके कनेक्टिविटी अच्छी है, तो वहाँ पे भी आप मतलब इजीली अप्रोच कर सकते हैं। तो सर अगर हम इंफ्रा की जैसे बात कर ही रहे थे, तो जब हम स्कूल्स की बात करते हैं, कॉलेजेस की बात करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, तो क्या इतनी बड़े बड़े कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ जो आ रहे हैं न्यू गुड़गांव में, तो वो न्यू गुड़गांव को क्या एक मेजर एजुकेशन हब बना सकते हैं? बिल्कुल, जो ये सारी चीज़ें जो आप बोल रहे हो एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आती है। और आप न्यू गुड़गांव में ही आप देखोगे तो जैसे गुरुग्राम यूनिवर्सिटी आ रही है। सो ये भी एक मेजर रोल प्ले करेगी यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्योंकि लाइक आप देखोगे इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है तो स्टूडेंट्स भी काफ़ी होंगे। तो और आजकल एक ये भी देखा गया है कि भाई जहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो माँ बाप भी चाहते हैं कि वहाँ पे भाई वो भी स्टे करना चाहते हैं कुछ टाइम, की भाई बीच में आके विज़िट कर ले, वो उस एरिया में रहना चाहते हैं, तो एक वो भी रोल प्ले करेगा। सर जैसे बेसिक फैसिलिटीज़ की हम बात करते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डे टू डे लाइफ, तो अब जैसे स्कूल्स हो गए फॉर एग्जांपल, या फिर कॉलेजेस, या फिर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें, कनेक्टिविटी, सो न्यू गुड़गांव में भी क्या वाकई में इतना अच्छा ये सब है, या कुछ एस्पेक्ट्स में थोड़े से लूप होल्स हैं अभी भी? श्रेया, आपने बिल्कुल सही पूछा। जब इतनी फैमिलीज़ यहाँ रह रही हैं, 15-20 lakhs फैमिली रह रही हैं, तो उनको एक बेसिक फैसिलिटीज़ चाहिए ही चाहिए, बिना उसके वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। जैसे बेसिक फैसिलिटीज़ आपकी हो गई, लाइक मतलब अच्छे हॉस्पिटल्स होने चाहिए, हॉस्पिटल्स के बाद स्कूल्स होने चाहिए, और आपके लाइक कुछ परचेजिंग करने के लिए आपकी मॉल्स होने चाहिए। सो आज की डेट में यहाँ आप देखोगे तो आपके 3-4 अच्छे हॉस्पिटल्स हैं जो ऑपरेशनल हैं, जैसे आरवी हॉस्पिटल हो गया, आपका सिल्वर स्ट्रीक हॉस्पिटल हो गया। सो ये सारे हॉस्पिटल्स यहाँ पे एक अच्छी सर्विसेज देते हैं। और वैसे अगर आपको कोई मेजर इशू है तो आप यहाँ से मेदांता ज़्यादा दूर नहीं है, आप 30 मिनट्स की ड्राइव में आप मेदांता पहुँच जाओगे। कनेक्टिविटी बिल्कुल स्मूथ है, और आप अगर जाना चाहो फोर्टिस जा सकते हो। तो मतलब बेसिकली कहा जाए कि अगर बेसिक कोई प्रॉब्लम है, आप लाइक इमीडिएट कोई हेल्थ केयर चाहते हो, तो ऑलरेडी यहाँ पे हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं जो कि अच्छे ऑपरेशनल हैं। सेकेंडली आप स्कूल्स की बात करो, स्कूल्स में आपका सेंट जेवियर स्कूल है, दिल्ली पब्लिक स्कूल है, मैत्रीकरण है, तो ये सारे स्कूल आज की डेट में अवेलेबल हैं। बस की कम्यूटेशन, बस आपके सोसाइटी तक आएगी, बच्चों को लेके जाएगी, सेफली पहुंचा देगी। आपको अगर कोई ऐसा लाइक मतलब कम्यूटेशन की कोई रिक्वायरमेंट है, ओला उबर आपके लाइक मतलब ईजिली अवेलेबल हैं। आप बुक करोगे, इमीडिएटली आपके 3 to 4 मिनट्स में आपके सोसाइटी के गेट पे आ जाएंगी। सो मतलब किसी भी तरीके का एक जो बेसिक चैलेंज फेस करना पड़ता है कि हाँ मैं बिल्कुल आउटस्कर्ट्स पे रह रहा हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, और लाइक मतलब कम्यूटेशन नहीं मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम है। सो ये सारी चीज़ें अब उस स्टेज से न्यू गुड़गांव ऊपर उठ चुका है। सो ऐसी कोई भी चीज़ अब वहाँ पे नहीं है जो आपको ईजिली अवेलेबल ना हो, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। सर क्या न्यू गुड़गांव में गेटेड कम्युनिटीज़ ज़्यादा आ रही हैं, और क्या गेटेड कम्युनिटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ज़्यादा आ रही हैं, तो क्या ये लाइफस्टाइल और सेफ्टी के लिए, सेफ्टी पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, तो ये और ज़्यादा अपील करेगा? जी बिल्कुल। यहाँ पे जो मेजर लाइक मतलब जो फैमिली शिफ्ट हुई है, उसका एक मेजर लाइक
रोल ही यही रहा है कि यहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी पे बिल्डर्स ने ज़्यादा ध्यान दिया है। और किसी भी प्रोजेक्ट की आप बात कर लो, एक अच्छा रीनाउंड अगर बिल्डर है जैसे डीएलएफ है, डीएलएफ की यहाँ पे 450 एकर्स में गार्डन सिटी के नाम से टाउनशिप है, वाटिका की 750 एकर्स की टाउनशिप है, बेस्टेक की टाउनशिप है, तो डिफरेंट रीनाउंड बिल्डर हैं। इन सभी ने ही अपने जो प्रोजेक्ट्स में एक सेफ्टी सिक्योरिटी दी है वो भी काफ़ी अच्छे लेवल की सेफ्टी सिक्योरिटी दी है। सो ये भी एक रीज़न है कि लोग यहाँ पे मतलब शिफ्ट हो गए हैं और उनको आज की डेट में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। सो ये भी सेफ्टी सिक्योरिटी भी अच्छी है यहाँ पे हर प्रोजेक्ट्स में। सर न्यू गुड़गांव में सबसे ज़्यादा जो डेवलपिंग सेक्टर्स हैं, या हम कह सकते हैं कि सबसे पहले तो सर मैं ये जानना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा डेवलप कौन से सेक्टर्स हो रहे हैं, और फिर मैं ये जानना चाहूँगी सर कि डिमांड में कौन से सबसे ज़्यादा सेक्टर्स हैं। सो लाइक डिमांड की अगर आप बात करो तो डिमांड तो हमेशा वहीं होती है जहाँ पे अच्छे प्रोजेक्ट्स हों, अच्छे बिल्डर के प्रोजेक्ट्स हों, अच्छे से मेंटेन्ड हो, लेआउट्स अच्छा हो, एक अच्छे प्राइस पे मिल रहा हो। तो ये पहले की बात थी श्रेया कि कुछ ही सेक्टर्स थे यहाँ पे लाइक 86, 90 हो गए, 81 हो गए, जहाँ पे फैमिलीज़ मूव कर रही थी। क्यों? क्योंकि उसका एक रीज़न है कि इन्हीं सेक्टर्स में चीज़ें रेडी टू मूव इन ऑप्शन अवेलेबल था। बट आज की डेट में आप सेक्टर 81B से या 82 से आप सेक्टर 95 तक अगर आप काउंट करोगे तो देयर आर एन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे आपको मतलब रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं रहने के लिए। सो न्यू गुड़गांव का हर एक सेक्टर, कुछ सेक्टर्स को मान सकते हैं कि भाई बिल्कुल 95 सेक्टर जो आपका मानेसर से टच होता है, जहाँ प्लॉटिंग है, जहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हुई है, उन 2-3 सेक्टर्स को छोड़ के यहाँ पे सारे सेक्टर्स में प्रोजेक्ट्स रेडी टू मूव इन हो चुके हैं या कुछ 6 महीने में रेडी टू मूव इन होने वाले हैं। तो हर एक सेक्टर्स की यहाँ पे डिपेंड मतलब अच्छी डिमांड है। एंड एक और फैक्टर डिपेंड करता है डिमांड को कि आप किस सेगमेंट में लेना चाहते हो। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप आपको लो राइज लिविंग पसंद है, आपको ज़्यादा टॉल बिल्डिंग्स पसंद नहीं है, तो उनके लिए यहाँ पे कुछ सेक्टर्स हैं जैसे 89 सेक्टर्स में स्मार्ट वर्ल्ड का प्रोजेक्ट है जेम्स के नाम से, M3M का प्रोजेक्ट है सॉलिट्यूड के नाम से। वहाँ पे प्योरली आपको लो राइज आपको फ्लैट्स ही मिलेंगे। एंड और मैं अगर बात करूं तो वाटिका की जो यहाँ पे 750 एकर्स की टाउनशिप है, तो उसमें से ऑलमोस्ट मतलब 400 एकड़ में खाली लो राइज लिविंग ही है। तो डिपेंड करता है, अगर आप हाई राइज में जाना चाहते हो तो सेक्टर 86 में, सेक्टर 90 में डीएलएफ के न्यू टाउन हाइट्स नाम से प्रोजेक्ट्स हैं, बेस्टेक के प्रोजेक्ट हैं, और लग्जरी प्रोजेक्ट्स भी हैं आपके। डीएलएफ का अल्टीमा प्रोजेक्ट है, डीएलएफ का प्राइमस है। सो डिपेंड करता है आप किस सेगमेंट में आप अपनी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करना चाहते हो। और हर एक सेक्टर्स में आपको मिक्स्ड बजट की चीज़ें मिल जाती हैं, कहीं लो राइज मिल जाएगा, कहीं हाई राइज मिलेगा, कहीं पे आपको 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। किसी सेक्टर्स में आपको लाइक अल्टीमा है, अब जैसा अल्टीमा वहाँ पे कहते हैं डीएलएफ का अल्टीमा एंड प्राइमस इज़ दी लाइक आज की डेट में सबसे लग्जूरियस प्रॉपर्टी है जहाँ पे लोग रह रहे हैं उस न्यू गुड़गांव में। सो वो चीज़ें आ जाती हैं 15 से 17,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में। कुछ एक एवरेज लिविंग के भी सेक्टर्स हैं लाइक मतलब डीएलएफ के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं न्यू टाउन हाइट्स के नाम से, वहाँ पे आज भी चीज़ें आपको 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट पे मिल जाती हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है एंड आपको किस टाइप की लिविंग चाहिए, लो राइज या हाई राइज लिविंग चाहिए, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा सेक्टर चूज़ करना चाहते हो। हर एक सेक्टर में आपको अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे इस हिसाब से डिज़ाइन है कि आपको मतलब किसी भी एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाने के लिए ऐसा नहीं है बहुत ट्रैफिक मिलेगा, आप स्मूथ कम्यूटेशन है यहाँ पे। तो कोई ऐसे चैलेंजेस नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाने के लिए। सो मतलब कि बहुत अच्छे से कनेक्टिविटी, बहुत अच्छे से कनेक्टिविटी है, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, वेल प्लान्ड है। आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लाइक मतलब सीवरेज सिस्टम्स हो गए, ये सारी चीज़ें वेल डिफाइंड है, पहले से ही प्लान्ड है। मतलब एक टाइम पे पहले बोला जाता था कि न्यू गुड़गांव में जाने से लोग इतना ज्यादा डरते थे, बट अब वो टाइम गया। हाँ, अब वो टाइम गया। अब ये है कि अब वहाँ पे लिविंग डे बाय डे बेटर होती जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि लाइक मतलब प्रोजेक्ट्स में जो प्राइसिंग्स है वो एप्रिसिएशन भी हर 6 महीने पे रिवाइज हो रहे हैं। सो मतलब अब लोग हैप्पी हैं यहाँ पे मूव करके, और इन्वेस्टर्स भी जिन्होंने पैसे यहाँ पे पहले लगाए थे वो भी अब उनको अच्छे रिटर्न्स मिल गए हैं। सर अगर हम अप्रिसिएशन की बात करते हैं, ठीक है, तो जैसे आपने कहा कि अप्रिसिएशन भी अच्छे रहे हैं,
तो कुछ सर एग्जाम्पल्स दे के बता दीजिए कि 5-6 साल में हमने क्या अप्रिसिएशन कितना रहा है यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल अप्रिसिएशन लाइक मैं इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं आपको बोल दूँ नहीं 5 साल में पैसे यहाँ डबल हो जाएंगे तो आप वो चीज़ मान लोगे या व्यूअर्स आपके मान लेंगे। तो उसके लिए हम लोग को ना प्रैक्टिकली लाइक मतलब पास्ट 5 ईयर्स देखने पड़ेंगे कि पास्ट 5 ईयर्स यहाँ पे कैसे गए प्रॉपर्टी के। सो पास्ट 5 ईयर अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी के रेट्स थे वो ऑलमोस्ट आप लाइक सुन के इस समय हैरान हो गए कि भाई 4200 रुपये 5000 रुपये पर स्क्वायर फीट में भी चीज़ें यहाँ बिकती थी। लाइक डीएलएफ का न्यू टाउन हाइट प्रोजेक्ट है वो 2000 आपके लाइक 1920 में 1819 में आपका इजीली चीज़ें मतलब 80-85 लाख रुपीज़ 90 लाख के अंदर अंदर फ्लैट्स मिल जाते थे। आज वही फ्लैट आप अगर मार्केट में आप क्वेरी डाल के देखोगे तो आपको उसकी ही प्राइसिंग आपको 2 CR की मिलेगी। सो पास्ट 5 ईयर्स में जो यहाँ रेट थे आज वो चीज़ डबल हो चुकी है और आगे आने वाले समय में डबल तो होगी ही, मे भी हो सकता है ये ट्रिपल भी हो जाए। डेफिनेटली मतलब काफ़ी लुक्रेटिव रिटर्न्स। बिल्कुल 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 गवर्नमेंट की काफ़ी प्लानिंग है यहाँ पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लाने में। बेसिक फैसिलिटीज़ यहाँ पे डे बाय डे और बेटर होती जा रही हैं। कुछ और भी प्लानिंग है जो कि फ्यूचर में एक प्राइस एप्रिसिएशन अच्छा देके जाएंगी। डेफिनेटली सर, सुन के लग ही रहा है कि मतलब काफ़ी अच्छे से गवर्नमेंट काफ़ी एक्टिवली यहाँ काम कर रही है इस एरिया में। अब सर जैसे गुड़गांव तो सभी जानते हैं कि डेवलपर्स के लिए हब है, एक दूसरा घर हम मान के चलें, ठीक है, गुड़गांव वो है डेवलपर्स के लिए। बट अगर हम न्यू गुड़गांव की बात करें और बिल्डर्स की जो एक कहते हैं ना रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशंस जो वो डिलीवर करते हैं, अगर हम सिर्फ न्यू गुड़गांव के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो क्या बिल्डर वही डिलीवर कर रहा है जो वो कमिट कर रहा है, या यहाँ पे थोड़ा सा कहीं हम देख सकते हैं थोड़ा लूप होल काइंड ऑफ? जी देखिए आज की डेट में ना बायर्स आर मोर स्मार्ट देन बिल्डर। बायर्स आज की डेट में ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हैं। सो ऐसा अब कहीं भी नहीं रहा है जैसे रेरा के पहले हुआ करता था कि बिल्डर प्रोमिसेस कुछ कर रहा है और डिलीवर कुछ कर रहा है। बट आज की डेट में बिल्डर जो भी अपने प्रोस्पेक्टस में अपने ब्रोशर्स में मेंशन करके देते हैं वो यहाँ 100% चीज़ें मीट हो रही हैं। थोड़ा सा लाइक अगर किसी प्रोजेक्ट्स को लेकर अगर मैं बात करूं लाइक थोड़ा सा टाइम को अगर लेके किसी बिल्डर ने कहा कि दिसंबर 25 में पोजीशन दे देंगे और वो 25 में नहीं दे पाया, वो 3 मंथ्स 4 मंथ्स 6 मंथ्स बाद अगर वो डिलीवर कर रहा है तो कुछ चीज़ें हैं वो एक्सपेक्टेशंस लाइक मतलब जो कस्टमर को बताया जा रहा है वो सारी चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं तो कस्टमर यहाँ पे सेटिस्फाइड है। सो बिल्डर्स को लेके एक जो एक्सपेक्टेशंस रही है यहाँ पे लाइक मतलब 100% फुलफिल होती है। और आज की डेट में वो पुराने दिन वाला सिस्टम नहीं है कि बता कुछ रहे हैं और डिलीवर कुछ कर रहे हैं। सो ऐसे कोई चैलेंजेस नहीं है यहाँ पे। ओके जी सर। जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं सब रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट्स हैं, सब रिनाउंड बिल्डर्स हैं और बिल्डर्स भी आपके मतलब 100% लाइक प्रोजेक्ट को लेके कंसर्न्ड हैं उनको, क्योंकि आगे अपने और भी प्रोजेक्ट्स लेके आने हैं। सो आज की डेट में अगर आप न्यू गुड़गांव में बात करो तो आपके एक एवरेज प्रोजेक्ट्स एक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट से लेके लग्जरी प्रोजेक्ट्स तक वहाँ पे अवेलेबल हैं, रेडी टू मूव इन ऑप्शंस भी हैं। सो अफोर्डेबल आप थोड़ा सा एवरेज प्रोजेक्ट्स की अगर बात करो तो स्मार्ट वर्ल्ड आ जाता है, M3M आ जाता है, सॉलिट्यूड उनका। लग्जरी प्रोजेक्ट्स में अगर आप बात करो तो DLF का अल्टीमा आ जाता है, स्काई कोट है, DLF का प्राइमस है। सो इस तरीके के भी लग्जरी प्रोजेक्ट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो सर अगर अब जैसे आप प्रोजेक्ट्स की बात करी आपने, अब हम जब रेजिडेंशियल और कमर्शियल को कंपेयर करते हैं specifically in the context of New Gurgaon, so which one is more promising, whether it is commercial or like residential is more promising? सी इन्वेस्टमेंट में लाइक मेजर जो एक मेन फैक्टर होता है जो एक रिटर्न कस्टमर को मिल रहा है कि नहीं। एंड जो न्यू गुड़गांव एरिया है वो एक डेवलपिंग एरिया है। तो यहाँ पे अगर आप कमर्शियल में इन्वेस्ट करते हैं या रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट करते हैं तो दोनों ही आपको एक अच्छे टाइम में अच्छा रिटर्न दे के अच्छा एप्रिसिएशन दे के एग्जिट आप उसमें कर सकते हैं। बिकॉज इतनी फैमिलीज़ वहाँ पे रह रही हैं, 15-20 लाख फैमिलीज़ रह रही हैं और वो डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही हैं। बिकॉज रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आपके अब हर 2 महीने 3 महीने में कोई ना कोई प्रोजेक्ट रेडी हो रहा है, लोग वहाँ पे शिफ्टिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये बेसिक फैसिलिटीज़, ये आपके मॉल्स या आपके कमर्शियल्स जितना आगे और बढ़ेंगे, जितनी जल्दी डिलीवर होंगे उतनी जल्दी वो अपने बेनिफिट पा सकेंगे, बेनिफिट गेन कर सकेंगे। सो कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल
बोथ आर लाइक मतलब आप दोनों में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं बिकॉज दिस इज अ न्यू होप एंड न्यू डेवलपिंग एरिया. सो सर, जैसे आज की डेट में गुड़गांव कहा जाता है कि सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गया, जो कि सच भी है कि गुड़गांव में इतना प्राइस हाई ओवर प्राइस हो चुका है आज के टाइम में कि इन्वेस्टर्स ही अफोर्ड कर सकते हैं. लाइक एंड यूजर्स के लिए तो गुड़गांव वो कंसिडर भी नहीं कर सकते, वो जो टॉप नॉच लाइफस्टाइल गुड़गांव में मिल रहा है. बट यहीं पर न्यू गुड़गांव एक ऐसा एरिया है जो गुड़गांव के अंदर, ये भी नहीं कि आउटस्कर्ट्स में हो, मेन गुड़गांव के अंदर ही है. प्लस सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये अफोर्डेबल है. जो सबसे बड़ा कंसर्न था, सबसे बड़ा जो एंड यूजर्स हैं उनके लिए, सो वो कंसर्न न्यू गुड़गांव एक तरीके से वो रे ऑफ होप कह सकते हैं सबके लिए है. सो थैंक यू सर for giving us such a valuable piece of information, sharing it with our viewers. And guys, if you also find this video really promising, comment on this video, like this video, subscribe to our channel and tell us how do you like, what do you want to know more about New Gurgaon, और क्या आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत है, क्वेरी की ज़रूरत है, तो डिस्क्रिप्शन पे हमारा नंबर है, आप उस पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं. थैंक यू. And thank you, Shreya. Thank you to you also for calling me on this show, and I'm really grateful to you. Thank you, sir. Thank you.